31 तो खत्म हो गया है की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। अपनी माना और भार में जा। तो देखो बात सिंपल सा है, पैन को आधार से लिंक करना है और लिंक करने के लिए तुमको सबसे पहले ई फाइलिंग सर्च करना है गूगल पर और इस साइट पर चले जाना है और उससे पहले चेक कर लेना है कि कहीं पहले ही से दोनों लिंक तो नहीं है। उसके लिए लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना, डिटेल फिल करना और अगर लिंक नहीं हुआ तो कुछ इस टाइप का मैसेज आएगा, मतलब अब नेक्स्ट स्टेप में लिंक करना है। अब लिंक करने के लिए तुमको वापस इस साइट पे जाना है और लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डिटेल फिल करना है और लास्टली 1000 रुपए का पेमेंट कर देना है एंड डन। तुम चेक करने के लिए लिंक आधार स्टेटस पर जा सकते हो और फिर अपने डिटेल को वहाँ पे डालकर चेक करते रहना कि तुम्हारा आधार कार्ड लिंक हुआ या नहीं हुआ और मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन में ये हो जाएगा। 31 तो खत्म हो गया है, अब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिय उपभोक्ता, आपके पैन कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, तो अपनी माना और भार में जाए। धन्यवाद। क्या हो जाएगा? तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं बनेगा और अगर पहले से है तो भाई तुम नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते हो। स्टॉक मार्केट में नो इन्वेस्टमेंट और जो पैसे लगे पड़े वो भी नहीं निकलेंगे। तुम बैंकॉक नहीं जा पाओगे यार, क्योंकि पासपोर्ट नहीं बनेगा तुम्हारा। तुम मैगी खाते खाते इसमें से इग्नोर कर रहे हो ना, पर वो मैगी साथ की नहीं रही तो मोर टैक्स, क्योंकि 2019-20 के फिस्कल ईयर में 136 करोड़ इंडियन आबादी में से बस मात्र 8 करोड़ इंडियंस नहीं टैक्स भरा था, जो कि उस समय का बस मात्र 5.9% होता है। पर गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा एंड व्हाट्स द कैच? सबसे पहले आधार और पैन को लिंक करने से एक पेपर ट्रेल बनेगा जिसको सरकार फॉलो कर पाएगी। पेपर ट्रेल यानी इनवॉइस, बिल, पर्ची वगैरह वगैरह। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत फायदा होगा क्योंकि अब हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आधार को जरूरी कर दिया गया है। कंफ्यूज मत होना आप लोग, पर जो भी बैंक सर्विस आप यूज करते हो, यूपीआई सर्विसेज या फिर नेट बैंकिंग सर्विसेज के लिए, उसको आपने अपना आधार कार्ड डिटेल्स दिया हुआ है। मतलब 7 रुपए की मैगी हो या फिर 6000 की नेसेसिटी, खाइए जो है आपका यहाँ पे। अरे भाई, गवर्नमेंट सब देख रही है। और आधार से पैन को जोड़ने का मतलब है जितने भी टैक्स छोड़े उन सभी को पकड़ना, क्योंकि अभी होता क्या है कि एक ही इंसान ने 5-5 पैन कार्ड बना रखे हैं और वो अपनी इनकम को डिवाइड करके शो करते हैं, जिससे वो टैक्स स्लैब के नीचे रहते हैं और उन्हें कम टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स स्लैब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट अलग अलग इनकम रेंजेस के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स तय करती है। जैसे अगर तुम्हारी इनकम एक सर्टेन लिमिट से कम है तो उस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती है, और अगर इनकम उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो तुमसे थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लिया जाता है, और अगर इनकम उससे भी ज्यादा है तो तुमसे टैक्स थोड़ा और ज्यादा लिया जाता है। लेकिन अब जब पैन कार्ड सिस्टम को रिवैम्प किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि जेठालाल के पास आखिरकार कितने सारे पैन कार्ड हैं और सभी का डेटा आधार पर दिख जाएगा, जिस पर गवर्नमेंट टैक्स क्लेम कर लेगी। तो जेठालाल जैसे जितने भी लोग थे जो टैक्स इवेट कर रहे थे वो कर नहीं पाएंगे। इससे गवर्नमेंट को तो फायदा है ही, पर साथ में तुमको भी फायदा है शायद। मतलब ज्यादा टैक्स मिलेगा तो हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स रेट्स कम कर दे और एट द एंड तुम्हारे हाथ में ज्यादा पैसे बचे। और जो भी अब टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसके लिए टैक्स पे करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अब उसको हर जगह पैन कार्ड लेके जाने की जरूरत नहीं है। आधार नंबर से सारे काम हो जाएंगे। साथ ही में आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आए हुए मैसेज से आप अपने रिटर्न्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर पाओगे। अब वो पता है तुम टैक्स नहीं भरते हो, बट डू अ शेयर विथ योर पेरेंट्स और जो टैक्स भरते हैं फॉर अ बेटर इंडिया। अब सब्सक्राइब कर सकते हो।